साथियों, मैं पवन कुमार उमंग क्लासेज में आप लोगों को स्वागत करता हूं। साथियों, मेरी चैनल को यदि आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आज जो एक टॉपिक लेके आया हूं, मैथ का ये टॉपिक है। इसका नाम है आपको अंकगणित का, अर्थमेटिक का टॉपिक है। आपको नंबर सिस्टम है, जिसको क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। क्या साथियों, संख्या नंबर सिस्टम हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। ये जो मैथ का जो चैप्टर है साथियों, बहुत ही आपको आसान तो है ही, लेकिन जो है ना, बच्चों में बहुत कंफ्यूजन बना रहता है। इसमें इतना आपको जो है नंबर सब सिस्टम है ना, सारे बच्चे हौच-पौच होकर कंफ्यूजन बहुत हमेशा बना हुआ रहता है। ठीक है साथियों, वो टॉपिक लेके मैं आज आया हूं और मैं बिंदुवार तरीका से पॉइंट बाय पॉइंट वन वन करके समझाने का कोशिश करूंगा, ताकि आज से मैं गारंटी और दावे के साथ बोलता हूं कि आज से जो है इस चैप्टर में आपको नंबर सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है साथियों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है कि संख्याओं का जो वर्गीकरण क्या है साथी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ये जो क्लासिफिकेशन नंबर जो होता है, बेसिकली मैथमेटिशियन ने नंबर को जो वर्गीकरण किया है दो पार्टों में किया है। क्या, एक तो हो गया इमेजिनरी नंबर, दूसरा हो गया रियल नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या और आपको वास्तविक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या जो होता है, जिसको जैसे रूट के फॉर्म में बना रहे, जैसे आपको √-1 हो गया, जैसे -√-2 हो गया, और इस फॉर्मेट में जो भी संख्या जो होता है, जिसको अनडिफाइंड होता है, जिसको मतलब आगे उसको किसी भी इजी फॉर्म में हम नहीं तोड़ के ला सकते हैं, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको इमेजिनरी संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको जैसे I + √2 हो गया, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है ये तो चलो ठीक है, ये वाले हमको I का जो वैल्यू क्या होगा हमको पता है, नहीं पता है। ठीक है, आप उसको हम किसी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं तोड़ के डायरेक्ट ला सकते हैं। मतलब वो संख्या क्या होगी, आपको काल्पनिक संख्या हो गया। ठीक है, अब आते हैं रियल नंबर पे, जिसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या जो होता है साथियों, वो आपको दो टाइप का होता है। पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है आपको अपरिमेय संख्या। जिसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या साथियों, रेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या साथियों, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या का जो पार्ट होता है वो आगे देखेंगे। पहले हम लोग परिमेय संख्या देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे चलो ठीक है, परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसको हम P/Q के फॉर्म में, मतलब कि अंश बट्टा हर, या इंग्लिश में नोमिनेटर बट्टा डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या साथियों, देखो यहाँ पे P/Q, P को हम मान लेते हैं, यहाँ पे P को मान लेते हैं, इसको हम अंश मान लेते हैं, इसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, अंश बट्टा हर के फॉर्मेट में जो संख्या रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म जो है पॉइंट है, याद रखने वाली बात है कि जो भी डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, हर में यहाँ पे Q है, तो Q का जो वैल्यू है ना, जो यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। साथियों, 0 का रूल है कि किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग देते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। मतलब इसको हम नहीं, मतलब यानी कि डिफाइन कर सकते हैं, कोई वैल्यू प्रॉपर नहीं ला सकते हैं। इसीलिए हर में जो है ना, आपको 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो P/Q के फॉर्म में हो और Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, अपरिमेय संख्या हो गया। क्या, अपरिमेय संख्या हो गया। तो अपरिमेय संख्या जो होता है, जिसको हम P/Q के जस्ट इसका अपोजिट, मतलब जिसको हम P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या, वैसा संख्या क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, जैसे पाई हो गया, ये सब सारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो गया। ठीक है, जैसे पाई का वैल्यू क्या होता है, 0.314 होता है इसका, ये सब सारा क्या हो गया साथियों, हम अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे बताया हूँ, जैसे आपको अपरिमेय संख्या 5/4 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, 4/3 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या 2/5 के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, वैसी सब संख्या क्या कहलाएगी, आपको अपरिमेय संख्या कहलाएगी। मतलब जो परिमेय संख्या होगा वो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जो बात आई, परिमेय संख्या जो होता है ना, कितने टाइप के होते हैं। परिमेय संख्या जो होता है साथियों, वो आपको दो टाइप का होता है। पहला होता है पूर्णांक संख्या, दूसरा होता है भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर नंबर होता है, दूसरा होता है फ्रैक्शनल नंबर होता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या
भिन्न संख्या सिंपल हो गया, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, मतलब यानी कि परिमेय संख्या को हम भिन्न संख्या बोल सकते हैं, जो 2/3 या 7/3 9 वगैरह कुछ भी, मतलब इस ऐसा फॉर्मेट में जो भी संख्या रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भिन्न संख्या या फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। ठीक है साथियों। फिर आगे क्या है साथियों, कि पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। जैसे ऋणात्मक संख्या जिसको निगेटिव नंबर बोलते हैं, धनात्मक संख्या जिसको पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, शून्य या जीरो होता है। ठीक है, आप कहोगे सर जीरो तो धनात्मक है ही नहीं साथियों, जीरो जो है ना, जीरो कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं। इसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ये कंफ्यूज करते रहते हैं। कोई बोलेगा जीरो आपको पॉजिटिव नंबर है, कोई बोल देगा बच्चा जीरो निगेटिव नंबर है। लेकिन आज से आप लोग ये चीज कंफ्यूजन हमेशा अपने माइंड से निकाल के रखोगे। जीरो कोई पूछे कैसी संख्या है, वो बोलेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है, लेकिन वो ना ही तो धनात्मक नंबर है ना ही वो ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, जीरो। ठीक है, ये ऋणात्मक सिंपल है, -∞ से लेके -1 तक का जो भी वैल्यू है सारा क्या होगा, आपको ऋणात्मक नंबर होगा। धनात्मक संख्या जो होता है बेसिकली उसको फिर आगे बोलते हैं, जीरो के बारे में हम आप लोगों को बता दिए। ठीक है, तो धनात्मक संख्या जो होता है जिसको पॉजिटिव नंबर बोलते हैं वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। पहला क्या होता है साथियों, पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब क्या, होल मतलब सारा सब कुछ जिसमें आ जाए, बस खाली निगेटिव संख्या के छोड़ के। क्या साथियों, निगेटिव संख्या के छोड़ के। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 से लेके इंफिनिटी तक का जो भी नंबर है सारा क्या होगा, आपको ये पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब प्राकृतिक नंबर जो होता है, प्राकृतिक संख्या जो होता है साथियों, ये आपको जीरो छोड़ दिए, जीरो को उसमें से हटा दीजिए तो ठीक है, 1 से लेके इंफिनिटी तक का जो भी नंबर होगा ये सारा क्या हो जाएगा, आपको प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं नोट में लिखा हूँ, जीरो क्या होता है, जीरो नाइदर पॉजिटिव संख्या नॉर निगेटिव संख्या होता है। क्या साथियों, जीरो तो ना ही आपको पॉजिटिव संख्या में कंसीडर किया जाता है ना ही उसको निगेटिव संख्या में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को इस टाइप का जो भी आपको काल्पनिक, वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, भिन्न संख्या, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, उसके बाद होल नंबर, प्राकृतिक नंबर, जीरो, इस सब के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि एक बार में समझ में नहीं भी आए साथियों, इनको बार बार आप लोग 1 से 2 बार देखने का कोशिश करना, डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। यहाँ पे पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं। अब कहोगे सर ये बताइए पूर्णांक संख्या किसको, इंटीजर नंबर क्या होता है। बेसिकली साथियों इंटीजर नंबर जो होता है वो 2 टाइप के होता है। क्या, एक होता है इवेन नंबर, दूसरा होता है ऑड नंबर। ठीक है, इवेन नंबर जो होता है आपको, जिसको इवेन नंबर और ऑड नंबर या सम संख्या, विषम संख्या क्या होता है। सम संख्या वैसा संख्या, ठीक है, जिसको हम 2 से भाग देंगे, ठीक है, वो पूरा कट जाए तो ये वो संख्या क्या कहलाएगा, आपको सम संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, 2 में 2 से भाग देंगे 1 मरतबा वो कट जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 को यदि हम 2 से भाग देंगे 2 मरतबा वो कट जाएगा। तो मतलब यानी कि एटलीस्ट जो होता है, जो 1 से और अपना खुद की संख्या से और 2 से पूरा जो कट जाए वो सम संख्या कहलाएगा। अब बात रही कि ऑड नंबर किसको बोलते हैं, तो ऑड नंबर का जो फंडा है साथियों, कि जिसको हम 2 से भाग देंगे वो पूरा नहीं कटेगा तो वो विषम संख्या कहलाएगा, या उसको हम लोग ऑड नंबर बोलेंगे। मतलब यानी कि इसको दूसरे तरीका से ऐसे भी हम समझा सकते हैं कि वैसा संख्या जो 1 से और अपने खुद का जो नंबर है वो खुद के अलावा दुनिया के किसी भी नंबर से वो ना डिविजिबल हो, मतलब ना पूरा कटे, वैसा संख्या क्या कहलाएगा, आपको ऑड नंबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल तौर पे यहाँ पे 1 देख लो, 3 5 6 7, मुझे बताओ जैसे यहाँ पे 3 है, या तो वो 1 से कट जाएगा या तो अपना खुद की 3 से भाग 1 मरतबे में पूरा कटेगा। इसके अलावा दुनिया के लिए आप लोग कोई दूसरा सवाल डिजिट आपको दिख रहा है तो हमको बताइए कि दूसरा कोई उसको काट सकता है, कभी नहीं काट सकता है। ठीक है, तो ऑड नंबर जो है आपको, ये जो है ना आपको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग इवेन नंबर और ऑड नंबर दोनों यहाँ पे हम लोग देख लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मतलब यानी कि नेचुरल नंबर जिसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, इसको समझेंगे ये क्या होता है। साथियों प्राकृतिक संख्या जो होता है ये भी 2 टाइप का होता है। पहला होता है आपको अभाज्य संख्या, दूसरा होता है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ही कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि रूट संख्या क्या होता है, इसमें हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे। ठीक है, रूट संख्या, अभाज्य संख्या, इंग्लिश में प्राइम नंबर, तीनों एक ही चीज होता है।
दूसरी यहाँ पे है भाज्य संख्या, उसी को जो है ना यौगिक संख्या भी बोलते हैं, उसी को कंपोजिट नंबर ही बोलते हैं। मतलब यानी कि इस साइड देखो, अभाज्य संख्या, रूट संख्या, प्राइम नंबर, ये तीनों चीज एक ही चीज होता है। जैसे यहाँ पे भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर तीनों एक ही चीज होता है, इसमें हम लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11 ये सब वगैरह, ये सब सारा जो है अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। कहने का मतलब मेरा मतलब यहाँ पे भी वही है कि मुझे ये बताओ कि वैसा संख्या में जो जो खुद की संख्या हो एक हो और वो अब 2 से पूरा पूरा कटेगा, नहीं कट रहा है, वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या में ये बताओ अपना ये जो है ना आपको 1 से भी कट जाएगा, 4 है तो यहाँ 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको भाज्य संख्या कहला जाएगा। मतलब वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। क्या साथियों, 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे यहाँ पे मैं देख लेता हूँ 4 एग्जांपल के तौर पे, 1 से कटेगा, यस सर एकदम कट जाएगा। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 एकदम सर कट जाएगा। क्या वो 4 से कटेगा, जी सर 4 एकान 4, मतलब 4 को एक मरतबा लगाएंगे 4 कट जाएगा। ये मुझे बताओ साथियों 2 से अधिक है ना फैक्टर यहाँ पे 1, 2, 3, तो मतलब यानी जिस वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक संख्या से वो डिजिट मतलब पूरा पूरा कट जाए, भाग लग जाए, वो भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब बात रही यहाँ पे कि क्या सर ये मुझे बताइए कि आपको कि सारे जो है इवेन नंबर क्या भाज्य संख्या एकदम है, क्या सारे भाज्य संख्या आपको इवेन नंबर है एकदम, वो भी है। जैसे यहाँ पे 15 है, 15 आपको 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा। ये सब सारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब यहाँ पे ये सब सारा जो भी था, अभी हम लोगों ने कितना पॉइंट को देखा है, जैसे यहाँ पे एक काल्पनिक नंबर, वास्तविक नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इंटीजर नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, शून्य, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद नेचुरल नंबर, उसके बाद जीरो के बारे में जाने हैं। यहाँ पे हम लोग फिर इंटीजर जो होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, वो सब देख लिए हैं। फिर यहाँ पे प्राइम नंबर देखे हैं, कंपोजिट नंबर देखे हैं। अब यहाँ पे जो है ना हम 2 पॉइंट पढ़ाएंगे साथियों, जिसको यहाँ पे मैं हेडिंग दिया हूँ कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो है ना आपको हम बता रहे हैं कि 50% से एवं बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई पूछे कि बताओ कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये बताओ कि एक जो है ना एक कैसा संख्या है, क्वेश्चन में दे देगा एक कैसा संख्या है। आपको ए में ऑप्शन देगा ये भाज्य संख्या है, फिर बी में ऑप्शन देगा अभाज्य संख्या है, फिर सी में दे देगा ये आपको निगेटिव संख्या है, फिर दे देगा बी में ये पॉजिटिव संख्या है, फिर डी ई में दे देगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। एक जो है आपको ना ही तो वो अभाज्य संख्या है और ना ही ये आपको भाज्य संख्या है, मतलब ना ही वो अभाज्य में, ना ही वो अभाज्य बोले, ना ही वो आपको प्राइम नंबर में कंसीडर किया जाता है, ना ही उसको एक को कंपोजिट नंबर में उसको कंसीडर किया जाता है। एक को कंसीडर किया जाता है तो सिर्फ उसको ऑड नंबर में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। एक जो है ना जब भी पूछे ऑप्शन में यहाँ पे यदि विषम संख्या लिखा रहता, ऑड नंबर लिखा रहता, यहाँ पर हम लोग इसको टिक कर सकते थे, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। दिखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन जो है ना इसमें कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट मतलब यानी ये पॉइंट था कि आप ही सोचो बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज करके गलत आंसर टिक कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, डेफिनेटली कर देगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे यहाँ पे पूछे 2 क्या है, ठीक है साथियों, 2 क्या है यहाँ पे सम अभाज्य संख्या है। क्या ये आपको 2 जो होता है सम संख्या तो है ही, साथ में वो क्या है सब अभाज्य संख्या है, ठीक है। और ये मुझे बताओ 2 जो है ना एक और अपना खुद की संख्या जैसे 2 है, उसके अलावा दूसरा किसी संख्या से यहाँ पे ये नहीं कट रहा है। और इसमें एक पॉइंट और है जो याद करने वाली है, जो यहाँ मैं बोर्ड पे लिखा भी हूँ, यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो। जितने भी नंबर जो स्टार्ट होता है, यदि पूछे आपको 2, यदि ऐसा कर क्वेश्चन बताओ पूछ दे कि मुझे ये बताइए कि सबसे काउंटिंग में जो होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, तो दे देगा 1, 2, 0, उसके बाद 4, तो जो है ना तुरंत, या 3 दे देगा तो तुरंत लोग मार देगा, 3 मार देगा। लेकिन नहीं, 2 जो होता है सम संख्या है, साथ में अभाज्य संख्या है और साथ में सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यहाँ से हम लोग जो है ना 3 पॉइंट संख्या, 2 क्या है सम संख्या है, और क्या है अभाज्य संख्या है, और क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्या है सबसे छोटी प्राइम नंबर है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। 1 और 2 पॉइंट हम लोग देख लिए। अब देखते हैं हम लोग 4 के बारे में समझते हैं। पूछे ऐसे क्वेश्चन में सबसे छोटी
अभाज्य संख्या काउंटिंग जो नंबर होता है, काउंटिंग मतलब गणनात्मक संख्या होता है, इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है? तो क्या मानना है आप लोगों को? 4 जो होती है भाज्य मतलब क्या, जो डिविजिबल हो। क्या साथियों मतलब वैसा संख्या जो डिविजिबल हो, किसी अंक से वो पूरा पूरा कट जाए, वो क्या होगा? भाज्य होगा। सिंपल। तो यहाँ पे क्या है कि 4 पूछे क्या है, 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है ये। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। अब 9 के बारे में देखिए साथियों, 9 जो है यहाँ पे 9 जो है 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। ये मुझे बताओ कि 9 क्या है? 9 पहले स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट समझने का कोशिश करेंगे। 9 क्या है यहाँ पे? 9 को 2 से भाग देंगे, कटेगा नहीं? कटेगा। ये क्या होगा? अभाज्य संख्या हो गया। ये आपको विषम संख्या हो गया। क्या हो गया? ये सबसे पहले विषम संख्या हो गया। क्या 3 से वो डिविजिबल नहीं है? एकदम 3 के 3 मरतबे काटेंगे, 3 तिया में कट जाएगा। तो ये भाज्य संख्या है, साथ में विषम संख्या है। इसमें कंसेप्ट यहाँ से ये बनता है कि काउंटिंग नंबर में सबसे छोटी विषम और जो भाज्य हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? ये 9 हो जाएगा। अब कोई पूछे कि सर ये मुझे बताइए ना, आपको क्या कहते हैं? 4 है वो भी भाज्य संख्या। तो ये मुझे बताओ साथी कि 4 क्या? 4 विषम संख्या है? बिल्कुल नहीं है, वो सम संख्या है। आप कोई पूछे कि सर 5 बताओ, तो 5 तो विषम संख्या है लेकिन भाज्य है नहीं है। 6 पूछे तो 6 क्या होगा? सम संख्या होगा। ठीक है, 6 2 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। 6 क्या हो जाता है? हो जाता है विषम संख्या में नहीं आता है। अब 7 विषम आता है तो भाज्य नहीं होता है। 8 सम आता है तो भाज्य हो जाता है। तो इसी तरह 9 जो है सबसे छोटी विषम संख्या भी है और वो भाज्य संख्या भी है। तो इसमें कंफ्यूज हम लोगों को नहीं करना है। अब रही यहाँ पे 0 के बारे में ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता दिया हूँ कि 0 ना ही धनात्मक नंबर है और ना ही ऋणात्मक नंबर है। ठीक है आपको। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है साथियों, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली जो यहाँ पे पॉइंट है, चलो मैं ऊपर में चलो यहाँ पे मिटाता हूँ। ठीक है, चलो एक बार पहले मैं इसको रिवीजन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि संख्याओं का वर्गीकरण 2 टाइप में किया गया है, काल्पनिक नंबर, वास्तविक नंबर। काल्पनिक नंबर जैसे -√1, उसके बाद -√-2 हो गया, जैसे i+√2 हो गया, ये सब काल्पनिक संख्या हो गया। वास्तविक संख्या में हो जाएगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जैसे p/q के फॉर्म में रहे, q के वैल्यू 0 ना रहे तो उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय संख्या होगा जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो सारा अपरिमेय संख्या हो गया। मैं अभी जस्ट बताया भी हूँ। उसके बाद जो होता है परिमेय संख्या, जो होता है आपको 2 टाइप का होता है, पूर्णांक संख्या होता है, भिन्न संख्या होता है। पूर्णांक संख्या जो होता है ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या होता है, ये सारा मैंने बताया भी है। शून्य भी होता है। जैसे यहाँ पे धनात्मक संख्या 2 टाइप का होता है, होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। जैसे 0 को 1 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का जो भी नंबर है सारे को होल नंबर बोलते हैं। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का जो भी नंबर है उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 0 को ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव में कंसीडर किया जाता है। इंटीजर नंबर जो होता है 2 टाइप का होता है, इवेन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। ये सब संख्या को इवेन नंबर बोलते हैं, इसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या हो गया 2 टाइप का होता है, अभाज्य संख्या या रूट संख्या होता है, भाज्य या यौगिक संख्या होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जैसे 1 का, 2 का, उसके बाद 4, 9, 0, ये सब सारा हम बताए हैं। ठीक है साथियों, इसको अब मिटाता हूँ मैं ऊपर भी, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जो है ना अब डिटेल में देखेंगे। साथियों लेट्स स्टार्ट। अब ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है क्या, किसी भी 2 ऑड नंबर को यदि हम आपस में गुना करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली जो होगा हमको ऑड नंबर ही मिलेगा। अब इसको देखो एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे क्या बोलेंगे, किसी भी 2 ऑड नंबर को यदि हम आपस में गुना करेंगे तो मुझे ऑड नंबर ही मिलेगा। अब एग्जांपल के तौर पे मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे क्या है 5 क्या है, यहाँ पे 5 को हो गया सर ऑड नंबर है। यदि हम इसको फिर 5 नंबर से गुना करते हैं 2 ऑड से, तो फाइनली कितना होगा? 25 होगा। ये मुझे बताओ 25 जो है ना ऑड नंबर है कि नहीं है? मतलब यहाँ पे वो विषम संख्या है कि नहीं है? विषम संख्या एकदम है सर, विषम संख्या। यहाँ पे आप लोग देख लिए क्या? जैसे दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या था साथियों कि जब यहाँ पे 1 हम लेंगे विषम संख्या, 1 लेंगे सम संख्या, क्या 1 लेंगे हम, 1 मिनट साथियों, 1 लेंगे हम यहाँ पे विषम संख्या। ठीक है,
दूसरा लेंगे हम यहाँ पे सम संख्या, क्या सम संख्या लेंगे। तो मतलब यानी कि क्या होगा, विषम संख्या मान लेते हैं यहाँ पे हम 3 लेते हैं, ठीक है, 3 हम विषम संख्या लेते हैं, 1 लेते हैं, मान लेते हैं सम संख्या हम 4 लेते हैं, ये दोनों को गुना करेंगे तो 12 होगा। 12 क्या आपको सम संख्या नहीं है क्या, एकदम सम संख्या है सर। यहाँ पे वही बोले थे कि एक यदि हम विषम संख्या दूसरा एक सम संख्या को गुना करेंगे तो जब भी मुझे ये वैल्यू जो फाइनली जो फाइंड आउट होगा ये हमेशा आपको सम संख्या में आएगा, क्या हमेशा सम संख्या में आएगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे समझाने का और प्रूफ करके मैं यहाँ पे दिखाया भी हूँ, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हमने यहाँ बताया था कि एक यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक यहाँ पे हम विषम संख्या लेंगे, मतलब और नंबर लेंगे, ठीक है। एक हम मान लेते हैं यहाँ पे कि और नंबर लेते हैं, ठीक है। यदि उसको हम प्लस माइनस करके यदि हम फिर एक और नंबर यहाँ पे रखते हैं तो फाइनली मुझे जो प्राप्त होगा वो मुझे इवन नंबर आएगा, मतलब सम संख्या आएगा, ठीक है। अब कहोगे सर यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मुझे बताइए, तो और नंबर में हम मान लेते हैं यहाँ पे कि एक हम 11 नंबर लेते हैं, ठीक है, और हो गया ये, ठीक है, विषम संख्या है। दूसरा इसको यदि हम आपको 9 लेते हैं, वो भी और नंबर है, विषम संख्या है। यदि दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या मुझे प्राप्त होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो मुझे कितना 11 ना 20 होगा, मतलब क्या यार ये नहीं आया क्या, सम संख्या नहीं आया क्या, एकदम आया सर सम संख्या। यही मैं बोल रहा था कि जब दो विषम संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो फाइनली जो मुझे प्राप्त होगा वो मुझे सम संख्या ही मिलेगा। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखे भी हैं, ठीक है, प्रूफ भी हुआ है कि जो वैल्यू आया है वो सम संख्या है। अब इसी का दूसरा भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई हम 13 ले लिए विषम संख्या, यदि उसको हम घटाते हैं विषम संख्या के साथ ही, मान लेते हैं कि चलो 11 से घटाएं, 11 नहीं, चलो 11 भी हो जाएगा, मान लेते हैं 7 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फाइनली आएगा जब दो विषम संख्या को आपस में हम लोग घटाएंगे तो फाइनली जो मुझे प्राप्त होगा वो होगा सम संख्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा साथियों, सम संख्या प्राप्त होगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रूफ करके भी यहाँ पे देख लिए, ठीक है। अब चौथा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि जब दो सेम उसी की तरह सेम है, क्या है कि चौथा क्या है साथियों कि जब दो हम सम संख्या को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो मुझे जो है क्या मिलेगा, आपको इवन नंबर, मतलब सम संख्या ही मिलेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे जब दो इवन नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे आपस में तो हमें जो मिलेगा वो इवन नंबर ही मिलेगा, क्या सम संख्या ही मिलेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कोई हम 8 इवन नंबर लेते हैं, मतलब यानी सम संख्या लेते हैं। यदि सेम मान लेते हैं यहाँ पे 6 कोई सम संख्या लेते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो 14 होगा, कितना 14 आएगा। क्या ये इवन नंबर नहीं है, एकदम है सर इवन नंबर। यदि हम मान लेते हैं कि यदि दोनों को आपस में हम घटाते हैं तो 2 होता है, ये भी क्या हो जाएगा आपको, चलो इसमें से हम आपको 4 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, मुझे 4 मिलेगा, ये भी क्या होगा, इवन नंबर होगा, सम संख्या आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे सर दो सम का केस देख लिए, दो विषम का केस देख लिए, एक सम एक विषम को गुना करेंगे, भाग करेंगे, वो सब करेंगे तो क्या मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर में देखते हैं साथियों कि यहाँ पे एक और नंबर लेते हैं, ठीक है, और नंबर में मान लेते हैं कि ले लिए 13, ठीक है। यदि उसको हम एक इवन नंबर के साथ 8 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, फाइनली 21 हो जाएगा। 21 क्या है ये मुझे बताइए कि सम संख्या है विषम संख्या, सिंपल है सर, बच्चा भी बोल देगा ये विषम संख्या है, क्योंकि वो 2 से भाग लग रहा है, लगने पे नहीं कट रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने सारा ये सब सारा कंसेप्ट देखे हैं। यहाँ पे एक जो है ना पॉइंट दशमलव वाली संख्या है वो भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ, वो एक ही पॉइंट बस छूट रहा है, वो मैं बता के इस चैप्टर को समाप्ति कर दूंगा, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है आपको कि डेसिमल नंबर देख लेते हैं थोड़ा, यही एक पॉइंट छूटा हुआ है। डेसिमल नंबर बोलिए या उसको दशमलव संख्या बोलिए, दशमलव में तालब से होता है, दशमलव संख्या देखते हैं, ठीक है साथियों। तो दशमलव संख्या बेसिकली जो होता है ये आपको बेसिकली 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 3 टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर होता है। दूसरा होता है आपको जिसको हिंदी में बोलते हैं शांत संख्या बोलते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा जो होता है अशांत संख्या होता है, क्या अशांत संख्या होता है,
जैसे इसका एग्जाम्पल होगा शांत संख्या वैसा संख्या जो हम मान लीजिए कि यहाँ पे हम 100 है, ठीक है, उसमें यदि हम 20 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मिल जाएगा, 5 हो जाएगा, पूरा ये कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपको शांत संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 100 में जैसे मान के चलो जैसे 0 मतलब या जैसे मान लेते हैं कि आपको 10.54, उसके बाद पूरा वो कट जा रहा है, ये सब क्या हो जाएगा, शांत संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें अशांत संख्या जो होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होता है, जैसे मान लो कि 100 में आप 3 से भाग दीजिए तो आपको 33.33333 मतलब रिपीटिंग, बार रिपीटिंग होते रह जाएगा, वो अशांत संख्या में काउंटिंग आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, अशांत संख्या बोला जाता है इसको। ठीक है साथियों, तो अब मैं यहीं पे इस चैप्टर को समाप्त कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। ठीक है, जय हिंद साथियों, थैंक यू, नमस्कार।